अब पाकिस्तान की करें, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं उन्हें ठिकाने लगाए जा रहे हैं। ये साइलेंट किलिंग लगातार पाकिस्तान में हो रही है और एक और करीबी जो हाफिज सईद का था उसे ढेर कर दिया गया है पिछले 2 हफ्तों में। एक तरह से देखें तो हाफिज की करीबियों का नंबर लगातार आ रहा है और ऐसे में हाफिज को भी अब डर लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। ये सवाल क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। खबर क्या सामने आई है, क्योंकि हाफिज का बहुत बड़ा फाइनेंसर ढेर किया गया है और ऐसे में बड़ा नुकसान उसको पहुंचा है और लग रहा है कि वक्त उसका आ गया है। क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको, दरअसल डिटेल आपके सामने रखते हैं। हाफिज का करीबी अब्दुल रहमान ढेर किया गया है। साइलेंट किलिंग हुई है, जो घटना पाकिस्तान के कराची में हुई है, जहां आतंकी अब्दुल मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने रहमान को गोली मारी और लश्कर तैयबा से ही आतंकी अब्दुल जुड़ा हुआ था। पूरी फाइनेंस, पूरा फंड कलेक्शन, सब कुछ अब्दुल संभालता था। ऐसे में बड़ा झटका है हाफिज सईद के लिए। अब्दुल पर गोलीबारी का वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार बदमाश दिखाई दे रहे हैं जो आते हैं और अब्दुल रहमान पर धड़ाधड़ गोलियां बरसा कर चले जाते हैं, जिसके बाद अब्दुल की मौत हो जाती है। ये पूरी तस्वीर कहीं ना कहीं बता रही है कि अब पाकिस्तान में आतंकियों का हिसाब खुद ब खुद हो रहा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। कताल और अब्दुल रहमान ढेर, अब हाफिज की नहीं खैर। पाक में साइलेंट किलर, भारत विरोधियों की मौत चुन चुन कर। आतंक से यारी, भारत विरोधियों को पड़ रही भारी। आज एक बार फिर भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया है। नाम है अब्दुल रहमान। सबसे खास बात यह है कि अब्दुल रहमान उसी स्टाइल में मारा गया है जिस स्टाइल में अब तक पाकिस्तान में आतंकी मारे गए हैं। लेकिन आखिर अब्दुल रहमान था कौन? क्यों यह अज्ञात हमलावरों के निशाने पर था? दरअसल अब्दुल रहमान भारत की मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी था। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाया करता था। खबर है कि लश्कर तैयबा को जहां जहां से फंडिंग होती थी, फंड का वह पूरा हिस्सा अब्दुल रहमान के पास ही आता था। लेकिन अब अज्ञात हमलावरों ने अब्दुल रहमान को सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया, जिसके बाद अब आतंकी हाफिज सईद का प्यारा, दुलारा और पाला पोसा आतंकी अब्दुल रहमान कोई आतंकी साजिश रच नहीं पाएगा, फंड भी नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि आतंकी अब्दुल रहमान का काम तमाम हो चुका है। बड़ी बात यह है कि इन आतंकियों को चुन चुन कर मारने वाले ये अज्ञात बाइक सवार हमलावर कौन है, इन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से इसी महीने आतंकी हाफिज सईद के भतीजे अबू कताल की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उससे खौफ बहुत ज्यादा है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में आतंकी दाऊद मलिक और शाहिद लतीफ मारे गए। मोहम्मद रियाज, जियाउर रहमान को अज्ञात हमलावरों ने ठोका। खालिस्तानी आतंकवादी सुखदूल सिंह की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। उससे पूरे पाकिस्तान में खौफ है। आतंकिस्तान में डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि 2 हफ्ते में ही हाफिज सईद के 2 करीबी ढेर कर दिए गए हैं और पाकिस्तान सरकार ये पता लगाने में नाकाम है कि आखिर इसके पीछे है कौन। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जब आतंकियों की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो वहाँ की ISI उन्हें खुद मरवा देती है। ओसामा बिन लादेन और अल जवारी इसके उदाहरण हैं और भी कई उदाहरण हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि हाफिज सईद के 2 हफ्तों में 2 बड़े आतंकियों को मार दिया गया हो, क्योंकि हाफिज सईद भी अब बूढ़ा हो चुका है। अब उसमें ही इज ए स्पेंट फोर्स, उसकी उपयोगिता खत्म होने लगी है। यानी कि कुल मिला के अब पाकिस्तान जैसा बोएगा वैसा काट रहा है। इतना ही नहीं, एक तरफ BLA, एक तरफ तहरीक तालिबान और लगातार पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान खुद के गुनाहों की सजा भुगत रहा है? ये जैसा कर रहे हैं वैसा, इनकी आपस की दुश्मनी है, आपस की रंजिश है। कौन ग्रुप चाह रहा है कि मैं ऊपर रहूं, दूसरा ग्रुप चाह रहा है मैं ऊपर रहूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, फ़ायदा दुनिया का है, फ़ायदा इंसानियत का है, फ़ायदा भारत का है। कोई जो आतंकवादी होता है वो आतंकवादी हर एक के लिए आतंकवादी है। ये बहुत खुशी की बात है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान तो घिरा भी है, आतंकियों के पैर कांप रहे हैं। दुनिया में दहशत फैलाने वाले आतंकी हाफिज सईद को नींद नहीं आ रही है।
बात अब पाकिस्तान की करें, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं उन्हें ठिकाने लगाए जा रहे हैं। ये साइलेंट किलिंग लगातार पाकिस्तान में हो रही है और एक और करीबी जो हाफिज सईद का था उसे ढेर कर दिया गया है। पिछले 2 हफ्तों में एक तरह से देखें तो हाफिज की करीबियों का नंबर लगातार आ रहा है और ऐसे में हाफिज को भी अब डर लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। ये सवाल क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। खबर क्या सामने आई है, क्योंकि हाफिज का बहुत बड़ा फाइनेंसर ढेर किया गया है और ऐसे में बड़ा नुकसान उसको पहुंचा है और लग रहा है कि वक्त उसका आ गया है। क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको, दरअसल डिटेल आपके सामने रखते हैं। हाफिज का करीबी अब्दुल रहमान ढेर किया गया है। साइलेंट किलिंग हुई है, जो घटना पाकिस्तान के कराची में हुई है, जहां आतंकी अब्दुल मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने रहमान को गोली मारी और लश्कर तैयबा से ही आतंकी अब्दुल जुड़ा हुआ था। पूरी फाइनेंस, पूरा फंड कलेक्शन, सब कुछ अब्दुल संभालता था। ऐसे में बड़ा झटका है हाफिज सईद के लिए। अब्दुल पर गोलीबारी का वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार बदमाश दिखाई दे रहे हैं जो आते हैं और अब्दुल रहमान पर धनाधन गोलियां बरसा कर चले जाते हैं, जिसके बाद अब्दुल की मौत हो जाती है। ये पूरी तस्वीर कहीं ना कहीं बता रही है कि अब पाकिस्तान में आतंकियों का हिसाब खुद ब खुद हो रहा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। कताल और अब्दुल रहमान ढेर, अब हाफिज की नहीं खैर। पाक में साइलेंट किलर, भारत विरोधियों की मौत चुन चुन कर। आतंक से यारी, भारत विरोधियों को पड़ रही भारी। आज एक बार फिर भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया है। नाम है अब्दुल रहमान। सबसे खास बात यह है कि अब्दुल रहमान उसी स्टाइल में मारा गया है जिस स्टाइल में अब तक पाकिस्तान में आतंकी मारे गए हैं। लेकिन आखिर अब्दुल रहमान था कौन? क्यों यह अज्ञात हमलावरों के निशाने पर था? दरअसल अब्दुल रहमान भारत की मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी था। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाया करता था। खबर है कि लश्कर तैयबा को जहां जहां से फंडिंग होती थी, फंड का वो पूरा हिस्सा अब्दुल रहमान के पास ही आता था। लेकिन अब अज्ञात हमलावरों ने अब्दुल रहमान को सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया, जिसके बाद अब आतंकी हाफिज सईद का प्यारा, दुलारा और पाला पोसा आतंकी अब्दुल रहमान कोई आतंकी साजिश रच नहीं पाएगा, फंड भी नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि आतंकी अब्दुल रहमान का काम तमाम हो चुका है। बड़ी बात यह है कि इन आतंकियों को चुन चुन कर मारने वाले ये अज्ञात बाइक सवार हमलावर कौन है, इन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से इसी महीने आतंकी हाफिज सईद के भतीजे अबू कताल की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उससे खौफ बहुत ज्यादा है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में आतंकी दाऊद मलिक और शाहिद लतीफ मारे गए। मोहम्मद रियाज, जियाउर रहमान को अज्ञात हमलावरों ने ठोका। खालिस्तानी आतंकवादी सुखदूल सिंह की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की, उससे पूरे पाकिस्तान में खौफ है। आतंकिस्तान में डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि 2 हफ्ते में ही हाफिज सईद के 2 करीबी ढेर कर दिए गए हैं और पाकिस्तान सरकार ये पता लगाने में नाकाम है कि आखिर इसके पीछे है कौन। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जब आतंकियों की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो वहाँ की ISI उन्हें खुद मरवा देती है। ओसामा बिन लादेन और अल जवारी इसके उदाहरण हैं और भी कई उदाहरण हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि हाफिज सईद के 2 हफ्तों में 2 बड़े आतंकियों को मार दिया गया हो, क्योंकि हाफिज सईद भी अब बूढ़ा हो चुका है, अब उसमें ही इज ए स्पेंट फोर्स, उसकी उपयोगिता खत्म होने लगी है। यानी कि कुल मिला के अब पाकिस्तान जैसा बोएगा वैसा काट रहा है। इतना ही नहीं, एक तरफ BLA, एक तरफ तहरीक तालिबान और लगातार पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान खुद के गुनाहों की सजा भुगत रहा है? ये जैसा कर रहे हैं वैसा, इनकी आपस की दुश्मनी है, आपस की रंजिश है। कौन ग्रुप चाह रहा है कि मैं ऊपर रहूँ, दूसरा ग्रुप चाह रहा है मैं ऊपर रहूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, फ़ायदा दुनिया का है, फ़ायदा इंसानियत का है, फ़ायदा भारत का है। कोई जो आतंकवादी होता है वो आतंकवादी हर एक के लिए आतंकवादी है। ये बहुत खुशी की बात है, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान तो घिरा भी है, आतंकियों के पैर कांप रहे हैं। दुनिया में दहशत फैलाने वाले आतंकी हाफिज सईद को नींद नहीं आ रही है।